डिस्काउंट जो आपका है ये इंपॉर्टेंस है, इसमें है इस चैप्टर के अंदर ये थ्योरी जो आप देख रहे हैं इसमें अंदर कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना आप डिस्काउंट दे सकते हैं इसमें। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड 10%, should not exceed, should not exceed, should not exceed 10%, 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। मैक्सिमम रेट आपका 10% है, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड 10%, शुड नॉट एक्सीड 10%। इट कैन बी ये जो उसका है, इट कैन बी मोर इफ specified permission to law board, it can be बोर्ड परमिशन आपको लेना पड़ता है जब इस 10% से ज्यादा आपको डिस्काउंट देना है तो इट कैन बी परमिशन लेना पड़ती है। इट कैन बी मोर इफ इट कैन बी मोर 10% से ज्यादा आपको सेल करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, परमिशन, लॉ बोर्ड की आपको परमिशन लेना पड़ती है। इफ द स्पेसिफाइड परमिशन आपको लेना पड़ती है। इट इज अ स्पेसिफिक परमिशन, इसको आपको परमिशन लेना पड़ती है। स्पेसिफिक परमिशन ऑफ लॉ बोर्ड की आपको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ती है। कायदे मंडल जो आपका होता है, इट इज टेकन, लॉ बोर्ड इज टेकन करना पड़ती है, लेना पड़ता है। दैट इज द इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम। तो एंट्री विल बी पास, मतलब फॉलोइंग एंट्रीज आर पास। एंट्री किस तरह पास होगी डिस्काउंट की? इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास। नो, आपको एंट्री पास करना है। फॉलोइंग एंट्री इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, 10% से ज्यादा, मैक्सिमम आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स को। एक फ्रेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट 10%, 10% से ज्यादा आपको सेल करना है तो एक्सिट करना है तो परमिशन ऑफ लॉ बोर्ड की आपको वहां पे परमिशन लेना पड़ती है। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमें 2 अकाउंट डेबिट होते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री पास करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी डिस्काउंट अकाउंट भी इसमें डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल का आपको ट्रांसफर करना पड़ता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखो, क्रेडिट में क्रेडिट, दोनों के टोटल यहाँ पर डेट का करो। बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बीइंग से नरेशन स्टार्ट होता है। इस प्रकार से अपने इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट या आपको इसमें मेंशन करना है कितने परसेंट डिस्काउंट है, 2%, 5%, यहाँ पे मेंशन करके आपको एंट्री यहाँ पे नरेशन लिखकर क्लोज करना है। दैट इज द इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट। सो इट इज शोन, ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है, डिस्काउंट अमाउंट इज शोन, इट इज आवर लॉस ऑफ द बिजनेस। डिस्काउंट क्या होता है? ये लॉस आपका होता है। सो शो इट इज शोन ऑन एसेट साइड। ये जो अमाउंट है डिस्काउंट का, डिस्काउंट अमाउंट जो आपका है, डिस्काउंट अमाउंट, इट इज शोन, ये आपको बताना पड़ता है। इट इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट्स, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट कौन सी साइड में? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट्स। अंडर द हेड, उसका हेड रहता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस अंतर्गत आपको बताना पड़ता है miscellaneous expenses,
मिसनियस एक्सपेंसेस ये है अंतर्गत आपको उसको बताना है। MISCELLENOUS मिसनियस एक्सपेंसेस NEOUS मिसनियस एक्सपेंसेस ये हेड अंतर्गत आपको बताना है। MISCELLENOUS मिसनियस एक्सपेंसेस अंडर द हेड ऑफ मिसनियस एक्सपेंसेस एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स ये सेट अंदर बताना है। इस डिस्काउंट की एंट्री में आपको व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट होता है, दो अकाउंट डेबिट होते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। It is the past the entry of issue of shares at premium at discount. प्रीमियम से आप इश्यू करते हैं, डिस्काउंट से इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट आपको डेबिट होता है। इसके बाद में आपको देखना है कॉल्स इन एरियाज, मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियाज। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एट डिस्काउंट एट पार, दैट इज द इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इस तीन कीमत द्वारा मार्केट में क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, सेल करते हैं। तो कॉल्स इन एरियाज, calls in areas, which is the meaning of calls in areas। calls in areas क्या होता है? calls in areas, calls in areas means what? We should be discuss now into this। calls in areas में calls in areas आपको हमेशा आपका डेबिट होता है। calls in areas means अनपेड इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट अनपेड है, जो दिया नहीं गया है, जो बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड अनपेड इंस्टॉलमेंट। Unpaid installment is called calls in arrears। That is a simple definition of calls in arrears। calls in arrears की क्या है? Simple definition से क्या definition write down? Unpaid installment, unpaid installment, unpaid installment, unpaid कुछ क्या कहते हैं? Outstanding। आउटस्टैंडिंग, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी जो बाकी आपके है इंस्टॉलमेंट, जो पेंडिंग है। अनपेड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजेस क्वेश्चन नंबर 1 में अनपेड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। अनपेड इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आपका इस एंट्री में डेबिट होता है। हमेशा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल जो आप कॉल करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, उस वक्त कॉल्स इन एरियर्स के कुछ शेयर्स रहते हैं, 500 शेयर्स, 200 शेयर्स, वो आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू जो आपको दिया है, 20 रुपीज, 1 रुपीज, जो शेयर्स की वैल्यू आपकी है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल ऑफ कैपिटल। ये काय में से डिडक्ट होता है? इट इज डिडक्टेड, इसको डिडक्ट किया जाता है, कम किया जाता है। किस में से कम करते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, कैपिटल में से। It is deducted from call of capital. It is deducted from call of capital. Call of capital. Fill in the blanks pages true and false। इसमें क्वेश्चन आता है। It is deducted from calls in arrears। calls in arrears is deducted from call of capital। call of capital में से calls in arrears क्या होता है? डिडक्ट होता है call of capital में से। Unpaid installment is called calls in arrears। जो बाकी आपका इंस्टॉलमेंट उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें देखो एथोराइज्ड कैपिटल में जो है ओन इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल अप, पेड अप, उसमें आपको डिटेल्स में दिखेगा। मेरा वीडियो जो लास्ट में इसके पहले वीडियो बना वो आप देखना मत भूलिए, उसमें आपको सब डिटेल्स में बोलूंगा। इंटरेस्ट रेट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स जो आपका होता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम इज टू बी चार्ज। इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट है इंटरेस्ट रेट जो आपका होता है, रेट ऑफ 5% जो आपका आता है 5%। इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम इज टू बी कॉल्ड पीएफ और पर एनम इज टू बी कॉल्ड इज टू बी चार्ज, उसमें लगाया जाता है इज टू बी चार्ज सच इंटरेस्ट, इज टू बी चार्ज सच इंटरेस्ट। 5% आपको कॉल इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। Such interest is charged in between period. Interest is
charge between the period of due date, between the period of due date ड्यू डेट के पीरियड में लगाया जाता है, पीरियड ऑफ ड्यू डेट, द अमाउंट एक्चुअल पेमेंट, ड्यू डेट द एक्चुअल पेमेंट, जो एक्चुअल पेमेंट आपका होता है, उस एक्चुअल पेमेंट में क्या करते हैं, उसको डिटेल किया जाता है। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्सिंग एरियर्स। तो कॉल्सिंग एरियर्स की जो एंट्रीज आपकी है, एंट्रीज ऑफ कॉल्सिंग एरियर्स, एंट्री जो आपको पास करना है, कॉल्सिंग एरियर्स अपॉन डेबिट, calls in arrears upon debit, calls in arrears upon DR. Calls in arrears means unpaid amount. Unpaid installment is called calls in arrears. So unpaid installment upon debit and calls in arrears upon DR. 2 calls in arrears upon DR. 2 share allotment. 2 share allotment upon credit. 2 share allotment upon credit. 2 कॉल जो आपके होते हैं, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो आपको दिया हुआ एग्जाम के अंदर वो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर, टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग इस तरह के कॉल्स इन एरियर्स, कॉल ऑन फर्स्ट कॉल ऑन शेयर कॉल्स, दिस एंट्री वाज पास्ड व्हेन द कॉल्स इन एरियर्स इज गिवन इनटू आवर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल के वक्त आपको कॉल्स इन एरियर्स आपको करके दिए जाते हैं। इसमें पहली एंट्री आपको कॉल्सिंग एरियर्स जो आपको दिए जाते हैं, सिंपल, व्हेन इंटरेस्ट रिसीवेबल इन कॉल्सिंग एरियर्स, जब कॉल्सिंग एरियर्स के साथ आपको इंटरेस्ट मिला है 5%, तो एंट्री कौन सी आपको पास करना है, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कॉल्सिंग एरियर्स, व्हेन ये आपकी पहली एंट्री, या आपकी दूसरी एंट्री आपको करना है व्हेन इंटरेस्ट के साथ आपको मिला है, व्हेन इंटरेस्ट आपको मिला है, ब्याज आपको मिला है, व्हेन इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्सिंग एरियर्स, व्हेन इंटरेस्ट रिसीवेबल in calls in areas, तो एंट्री आपको जो पास करना है, तो फॉलोइंग एंट्री वाज पास नाउ, कौन सी किस तरह एंट्री पास हो देखो, शेयर होल्डर अपॉन डेबिट टू इंटरेस्ट कॉल्स इन अपॉन क्रेडिट, शेयर होल्डर अपॉन डेबिट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अपॉन क्रेडिट, टू इंटरेस्ट ऑन INT शॉर्ट की यूज करो मैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अपॉन डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अपॉन क्रेडिट। बी स्टार्ट नरेशन वर्ड बी इस प्रकार से कॉल्स इन एरियर्स इन विद इंटरेस्ट मिला तो 5% इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे लगा सकते हैं, जो आपके पास बाकी है उसकी अनपेड अमाउंट जो आपके उसके ऊपर मैक्सिमम 5% कॉल्स इन एरियर्स आप लगा सकते हैं। व्हेन फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट की आपको रिसिप्ट मिली होगी, तीसरी एंट्री फॉर रिसिप्ट आपको कॉल्स इन एरियर्स की मिलेगी, रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन इंटरेस्ट, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, इंटरेस्ट ऑफ रिसिप्ट आपको दिया हुआ है, तो एंट्री जो आपको पास करना है, तो फॉलोइंग एंट्री पास नाउ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन रिसिप्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, यानी हमेशा 100% आपको इसके ऊपर एंट्री आती है कॉल्स इन एरियर्स आपको एग्जाम के अंदर, मोस्टली जब इंटरेस्ट आपको दिया जाता है व्हेन इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट आपको बताना है, एंट्री आप पास करना है। मोस्ट रियर में फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, बट कॉल्स इन एरियर्स इज अनपेड अमाउंट के ऊपर आप 5% इंटरेस्ट आप करके कैलकुलेट करना है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। ये आपका कॉल्स इन एरियर्स का पॉइंट्स होते हैं, इसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आपका डेबिट होता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर कॉल जो आपका होता है, शेयर कॉल मीन्स फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल, 3 कॉल में आप क्या करते हैं, शेयर्स कॉल करते मंगाते रहते कॉल्स, दैट इज कॉल्ड शेयर्स कॉल। इसके बाद में जो एंट्री आपकी है इस कॉल्स इन एरियर्स के बाद में, वो एक बार एंट्री देख लेते हैं कि बाद में हाउ टू पास टू जनरेट, हाउ टू कैलकुलेट द एप्लीकेशंस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड शेयर कॉल्स एंट्री, इसमें सी इन सिंपल इजी एग्जांपल के साथ हम देखेंगे इसके।
फॉरफीचर शेयर्स जो आपके फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट इसके टॉपिक का अंदर है। फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी भाग जब्ती। भाग क्या करना? जब्त करना, या भाग की जब्ती करना, फ्रीजिट करना भाग को, इसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। किस कारण वजह से शेयर होल्डर शेयर परचेस नहीं कर सका या अमाउंट नहीं पे कर सका, उसके भाग क्या करते? फॉरफीच किए जाते। फॉरफीच यानी फ्रीजिट किए जाते, यानी जब्त किए जाते, कंपनी वापस कर लेती है, आप उनके पास में कलेक्ट कर लेती है। फॉरफीचर शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड, that is called forfeiture of shares. Forfeiture means cancellation of shares. It is called forfeiture shares. Shares cancel हो जाना at a particular shareholder. Shareholder द्वारा cancel करना. Forfeiture means taking away property on breach of conditions. It is called the forfeiture of shares. If the shareholder fails to pay amount of his shares, if the shareholder fails to pay, न दे सका, fails to pay, फेल हुआ वो देने के लिए, fails to pay his share of allotment or cause his shares was forfeited. His shares is forfeited now by company. His shares will be forfeited by the company. It is called forfeiture of shares. According to SEBI guidelines, SEBI का जो गाइडलाइंस आपका है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू SEBI गाइडलाइंस जो आपका है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, SEBI के लॉ आपको फॉलो करना पड़ती है। अकॉर्डिंग टू SEBI गाइडलाइंस द सिक्योरिटीज द सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 12 मंथ्स। ये आपकी सब्सक्रिप्शन से जो शेयर द्वारा कंपनी करते रहती है, दैट इज कॉल्ड वर्गनी। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर आपको उस शेयर्स का आपका सब्सक्रिप्शन शेयर होल्डर को सब्सक्राइब करना पड़ता है, देना पड़ता है फ्रॉम देयर अलॉटमेंट। द कंपनी डज नॉट रिटर्न मनी, कंपनी क्या करती है? उसकी मनी रिटर्न करती नहीं है। फॉरफीचर जब उसके शेयर करते हैं, डिड नॉट रिफंड द मनी दैट शेयर होल्डर के मनी वहां पे रिफंड किए जाते नहीं। द कंपनी डज नॉट रिटर्न द मनी ऑलरेडी रिसीव ऑन द शेयर टिल द डेट ऑफ फॉरफीचर। The article of company usually authorize to forfeit shares. कंपनी को अधिकार होता है उसके शेयर फॉरफिट करने के। ये वो सब्सक्रिप्शन देता नहीं है विद इन 12 मंथ्स के बीच में पेड करता नहीं, तो कंपनी क्या करती है? डिसाइड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर फॉलो द रूल्स ऑफ सेबी, एज पर सिविल गाइडलाइन अनुसार उसके शेयर्स क्या करते हैं? फॉरफिट कहते हैं, यानी जब्त कर दिए जाते हैं, उसके पैसा वहां पे उसको रिफंड नहीं किया जाता है। दैट टाइप्स ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ फॉरफीचर्स, शेयर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो एंट्री जो आपको पास करना पड़ती है फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर, द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ सेपरेटली लायबिलिटी साइड में आपको इस फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। बैलेंस शीट आप जब प्रिपेयर करते हैं तो एक आधा शेयर्स आपने फॉरफिचर्स किया तो सेपरेट में एक हेडिंग डालकर फॉरफिचर शेयर्स के अमाउंट आपको आउटर कॉलम में अमाउंट में बताना पड़ता है। द बैलेंस शीट ऑफ द फॉरफिचर शेयर्स अकाउंट इज टू बी शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल हेड अंतर्गत आपको मेंशन करना पड़ता है इनटू ब्रैकेट फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, दैट अमाउंट ऑफ शेयर्स विल बी मल्टीप्लाइड टू रुपीज राइट डाउन टू द आउटर कॉलम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटर कॉलम में उसको मेंशन करते हैं। तो एंट्री जो पास आपकी होती है फॉरफिचर शेयर्स की एंट्री, उसकी एंट्रीज कौन सी देखो, हाउ टू पास द एंट्री ऑफ फॉरफिचर शेयर्स। फॉरफिचर शेयर्स की फॉलोइंग एंट्रीज आर फॉलो नाउ। Following entries. Following entries. Following is the entry of forfeiture of shares. Following entry of forfeiture. Forfeitures की एंट्री आपको करना है। तो फॉरफिचर एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्या होता है? डेबिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू, एक से ज्यादा अकाउंट आपके यहाँ पे क्रेडिट होते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, अलॉटमेंट क्या होता है आपके फॉरफिचर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, टू शेयर जो सेकंड फाइनल कॉल आपका रहेगा तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट, टू शेयर कॉल्स इन एरियस अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट, कितने फॉरफिच किए, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट होता है, डेबिट अमाउंट आप लिखेंगे, टू अलॉटमेंट के कितने वो अमाउंट, अलॉटमेंट के अमाउंट लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल के फर्स्ट कॉल अकाउंट उसका अमाउंट लिखेंगे, कॉल एरियस होगा तो कॉल एरियस का अमाउंट आपको लिखना है, टू फॉरफिचर्स कितना गया वो अमाउंट आपको लिखना है, हाउ मेनी शेयर्स फॉर फॉरफिचर into the same. So being forfeiture on being shares forfeiture, नरेशन आपको लिखना है being कितने शेयर्स आपने फॉरफिचर किए, being forfeiture of shares, कितने शेयर से क्या आपको अमाउंट लिखेंगे और एंट्री पास करेंगे, नरेशन क्लोज करेंगे, नरेशन स्टार्ट being shares was forfeited on payment of the calls in areas also and forfeiture of shares, which will write down the narration of that entry. When the forfeiture of shares issue at premium, जब forfeiture shares किए हुआ शेयर्स आपने प्रीमियम से इश्यू किया होगा तो एंट्री विल बी पास, when दो नंबर इसको देंगे, when forfeiture of shares issue at प्रीमियम से आपने इश्यू किया होगा और वो फॉरफिचर आपने किया हुआ, ज्यादा कीमत से आपने इश्यू किया, वो फॉरफिचर आपको हुआ है तो एंट्री विल पास नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री आपको जो करना है यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया, दो अकाउंट आपके दिए हुए, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया, टू यहाँ पे तीन अकाउंट आपके, अगेन वही तीन अकाउंट आपके क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत है, डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखो, क्रेडिट में क्रेडिट का लिखो, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट क्रेडिट, टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट, ये आपको एंट्री पास करना है। व्हेन द फॉरफिचर शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम, यहाँ पे एक अकाउंट आपका आगे डेबिट होता है, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एंट्री वही होगी मगर प्रीमियम से आप इश्यू करते हैं फॉरफिच के और शेयर्स तो एंट्री विल बी पास नाउ टू शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये एंट्री आपकी एक्स्ट्रा प्लस हो जाएगी एंड यहाँ पे आ जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंट्री, ये सेकंड एंट्री जो इस तरह पर क्रिएट की जाती है। यानी जब शेयर्स फॉरफिचर होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होता है और बाकी के अकाउंट जो आपके अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियस, फॉरफिचर शेयर्स या अकाउंट आपके क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इस तरह आपको ये कैलकुलेशन फास्ट एंट्री ऑफ फॉरफिचर की एंट्री इस तरह आपको पास करना है। When forfeiture shares issue at discount, जब फॉरफिचर शेयर्स आप डिस्काउंट से इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट आपका क्या होता है, आपने देखी डिस्काउंट की एंट्री, तो फॉरफिचर का डिस्काउंट अकाउंट आपका इस एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। when forfeiture of shares जब फॉरफिचर किए हुए शेयर्स इश्यू एट डिस्काउंट से आपने इश्यू किया, पहले देखा आपने प्रीमियम से किया तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट था, डिस्काउंट से आपने इश्यू किया, फॉरफिचर्स किया हुआ, जब तक किया हुआ शेयर्स आपने क्या किया, डिस्काउंट से इश्यू किया, प्रॉब्लम में दिया गया तो एंट्री विल बी पास नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट में डेबिट का अमाउंट आप लिखेंगे, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट आपका पे क्रेडिट होता है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अलॉटमेंट के वक्त आपको डिस्काउंट तो शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल हुआ तो फर्स्ट कॉल, सेकंड हुआ तो सेकंड कॉल के वक्त, थर्ड रहा तो थर्ड कॉल, टू शेयर थर्ड कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू तीसरा अकाउंट जो आपका पे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट लिखने के लिए होता है डायरेक्ट बाहर अमाउंट लिखो, क्रेडिट साइड में आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट मालूम है आपको, डेट पर्टिकुलर एलएफ बीइंग नरेशन क्लोज, व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट आपको क्या होगा पे क्रेडिट होगा। अब प्रीमियम के वक्त डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है, प्रीमियम के वक्त क्या होता है, प्रीमियम अकाउंट क्या होता है आपका डेबिट होता है, और डिस्काउंट अकाउंट आपका क्या होता है क्रेडिट होता है। ये प्रीमियम जो होता है क्या लिखते थे, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पूरी एंट्री वही, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड, ध्यान में रखने के लिए किसी भी मैंने, ठीक है। इसके बाद में आपको जो एंट्री करना है, इसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम के ऊपर हमने एंट्री की है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, जब फॉरफिचर शेयर्स का आप क्या करते हैं, आप रीइश्यू करते हैं, फॉरफिचर्स किए हुए शेयर्स क्या करते हैं आप, जब्त किए हुए शेयर्स बाद में क्या करते हैं और उसका रीसेल करते हैं, रीइश्यू करते हैं। ये फॉरफिचर शेयर्स क्या करते हैं आप, रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब रीइश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री आपको करना पड़ती है, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफिचर्स किए हुए शेयर्स क्या करते हैं आप उसको अगेन रीइश्यू करते हैं। तो हाउ टू पास द एंट्री, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जो फॉरफिचर्स किए हुए शेयर्स क्या करते हैं आप बाद में रीइश्यू करते हैं, अगेन बेचते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, फेस वैल्यू को अब सेल करते हैं। तो एंट्री कौन सी आपको पास करना, देखो रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट द्वारा आपका ट्रांजेक्शन होता रहता है, बैंक अकाउंट डीआर, डेबिट में आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल को आपको ट्रांसफर करना है अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में आपको लिखना है नरेशन बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकंड आप यहां पे देखेंगे व्हेन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, व्हेन रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम से आप रीइश्यू करते हैं तो एंट्री कौन सी पास होगी आपकी, एट प्रीमियम से आप इश्यू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर, एक्स अमाउंट ऑफ डेबिट में लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में लिखना है एक्स एक्स एक्स, और प्रीमियम से आपने इश्यू किया है टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, प्रीमियम अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिखना है एक्स एक्स, बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, बी नरेशन स्टार्ट वर्क ऑन बीइंग होगा इश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, री इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट से आप इसको रीइश्यू करते हैं, कम कीमत से आप उसको रीइश्यू करते हैं। तो एंट्री जो आपको पास करना है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर, यहाँ पे डिस्काउंट से आपने इश्यू किया हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा आपका, यहाँ पे रीइश्यू ऑफ शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर, यहाँ पे दो अकाउंट डीआर हो गए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट आपको क्रेडिट में, डेबिट में डेबिट क्या हो, यहाँ पे दो अकाउंट आपके डेबिट हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। व्हेन ट्रांसफर ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, जब फॉरफिचर ऑफ शेयर्स आपको ट्रांसफर करना पड़ते हैं, व्हेन ट्रांसफर ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, व्हेन ट्रांसफर ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, जो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, इसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट,
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को क्या करना है आपको, इस एंट्री को पास करना है। कैपिटल को आपको रिजर्व को देना है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपको मन से करना पड़ती है। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखो, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखो। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करना है बीइंग शेयर फॉरफिटेड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह आपको फॉरफिचर की एंट्री करने के बाद रीइश्यू की एंट्री, रीइश्यू आप करते हैं फॉरफिचर के शेयर्स, ऐड प्रीमियम से करते तो प्रीमियम अकाउंट आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इश्यू ऑफ शेयर्स ऐड प्रीमियम से करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, दो अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स आप डिस्काउंट से करते हैं तो दो अकाउंट आपके डेबिट होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ट्रांसफर ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, फॉरफिचर शेयर्स आप ट्रांसफर करते हैं तो फॉरफिचर शेयर अकाउंट डेबिट टू ये रिजर्व को आपको इस बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट आपका कैपिटल रिजर्व को ये ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिचर शेयर्स आप जब ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। सो शेयर फॉरफिचर उस पर एंट्री किस तरह होती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, द एंट्री विल पास नाउ। ये था आपका इश्यू ऑफ शेयर्स का जनरल एंट्री, जो आपकी जनरल एंट्री आपको पास करना है। अलॉटमेंट के बाद एप्लीकेशन के बाद एड पार, एड प्रीमियम, एड डिस्काउंट, फॉरफिचर, री इश्यू, ये आपको एंट्री यहाँ पे देखना है। इसके बाद में देखना है हाउ टू पास द एंट्री इनटू अवर इश्यू ऑफ शेयर्स। एंट्री किस तरह आपको याद रखना है वो अभी अगले इसमें देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। रुकते हैं यहाँ, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हाउ टू पास द एंट्री। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।